अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 24 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की टॉप स्टोरी, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी डेवलपमेंट भारत से आ रही है, जिसने पाकिस्तान के साथ न सिर्फ सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया है बल्कि बाकायदा तौर के ऊपर आबी जंग का आगाज कर दिया है। लेकिन मेरी नजर में उससे बड़ी डेवलपमेंट मुख्तलिफ जराए से, गैर मुसद्दिका लेकिन इंतहाई अहम क्रेडिबल जराए से मैं नाम लेकर बताऊंगा। वो ये आ रही है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की जमानत पर रिहाई के ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जमानत पर रिहाई के ऊपर इस वक्त गौर किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ लोग मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। मैं दो क्रेडिबल सोर्सेज को कोट करके अब तक की जो डेवलपमेंट्स नवंबर 2024 से हुई हैं उसको एनालाइज करूंगा, और इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इस डेवलपमेंट के अंदर जो गैर मुसद्दिका जराए से मुबैना स्टोरी आ रही है उसके ऊपर भी कमेंट करूंगा। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। किसी को अगर इसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो ना है, लेकिन जो सिचुएशन बन चुकी है ये नीड ऑफ द आवर भी है, ये टाइम की बुनियादी जरूरत भी है, और मुल्क के अंदर जो सियासी खलफिशार है उसको खत्म करने का बेहतरीन जरिया हो भी सकता है। हालत यह है कि एक तो सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया, ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यानी हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी एक्स यानी ट्विटर हैंडल भारत ने बंद कर दिया। यह हमारी हैसियत रह चुकी है। इसके ऊपर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? डिप्टी वज़ीर आज़म के रद्द-ए-अमल से नजर आ रहा है कि रद्द-ए-अमल देंगे। जब लफ्ज मुस्तकबिल करीब के सीगे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फिर आप समझिए कि इनकी हैसियत कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके ऊपर मजीद क्या तफसीरात हैं मैं शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी हैं। दो अदद शख्सियात के कमेंट से मैं अपने पॉइंट को एस्टैब्लिश करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सरकार ने अपने वज़ीर आज़म यानी फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जो एहतजाज का तरीका है वही रखा हुआ है, इन माई हार्ट एंड इन माई माइंड के मुताबिक। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है अपनी इंटेंट से, एक्शन से। जो फॉर्म 47 की हमारी हुकूमत है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा सियासी खलफिशार का है, सियासी हैजान का है, सोशल मीडिया की वीपीएन के जरिए एक्सेस का है, पाकिस्तान के अंदर बंदिश का है, भारत के रवैये का है, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का है, और पाकिस्तान का यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक्स हैंडल जो है उसको मुअत्तल कर देने का है। तो इसके ऊपर मैं अपने पॉइंट को एस्टैब्लिश करूंगा। जो मैंने शुरू में आपसे बात की है वो ये कि दो अदद बड़ी शख्सियात हैं, दो अदद बड़ी शख्सियात। एक का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से रहा है, सेनेटर हैं डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद। उन्होंने हाल ही में कुछ इंतहाई अहम कमेंट्स किए हैं। उन कमेंट्स को, और फिर एक इंतहाई मोतबर सहाफ़ी हैं फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी इंतहाई अहम कमेंट्स किए हैं। उन दोनों के कमेंट्स और जो मुबैना गैर मुसद्दिका मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उनको जोड़कर मैं आपके सामने कुछ तज्जिया रखूंगा, कुछ खबर रखूंगा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि नवंबर 2024 से बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया था। इसके दरमियान कोई तीसरा नहीं था, यह डायरेक्ट डायलिंग थी। बाकी जितनी बातें थी वो सिर्फ कॉस्मेटिक या ऑप्टिक्स थे दुनिया को दिखाने के लिए। किसी अली अमीन गंडापुर के जरिए नहीं, किसी हमशीरा के जरिए नहीं, किसी वकील के जरिए नहीं, बल्कि बराह रास्त डायरेक्ट डायलिंग हो रही थी, और जो मुज़ाकरात थे वो होते रहे और अब तक हो रहे हैं। ये क्लेम किया है डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जो एक वक्त में काफ लीग से वाबस्ता रहे, एक वक्त में मुल्क के वफाक के वजीर रहे इत्तलात के, और हाल ही में नून लीग के सेनेटर रहे। अभी भी वो सीनियर सियासतदान है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर है। उन्होंने फिर दूसरी अहम बात की कि जैक बर्गमैन और उनका जो वफ्द पाकिस्तान के अंदर आया उसने न सिर्फ मुलाकातें की हैं बल्कि बड़ी डिटेल के अंदर उनकी जो गुफ्तगू का महवर रहा है वो इमरान खान रहा है, और उसकी परसेंटेज उन्होंने बताई कि 80% से ज्यादा गुफ्तगू इमरान खान साहब से मुताल्लिक होती रही है। फिर तीसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उनका अमेरिका में जाकर दोबारा से फ्री इमरान खान का ट्वीट करना और वहां पर डिबेट या डिस्कोर्स को आगे बढ़ाना इस बात का गम्माज है कि राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कंप्लीट हुए हैं, और जून
25 के बाद दूसरा राउंड होगा और इमरान खान का आना बाहर आना वो नागुजीर हो चुका है, यानी वो डंके की चोट के ऊपर बाहर आएंगे। ये उनके जो कमेंट्स थे, ये जो वॉर मॉन्गरिंग है इंडिया की, उससे पहले के कमेंट्स हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, याद रखिएगा हुकूमत को पता नहीं है। दे आर सिटिंग इन द ऑफिस बट दे आर नॉट इन पावर। दोज हु आर इन पावर वो बेहतर समझते हैं कि कब क्या कैसे और किस वक्त करना है और किस तरीके से करना है। उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ को आउस्ट किया जा रहा था उस वक्त की हुकूमत को नहीं पता था। जब इमरान खान साहब की हुकूमत जाने लगी थी, इमरान खान साहब भी कॉन्फिडेंट थे कि कुछ नहीं होगा। बेनजीर भुट्टो साहब जब वापस आ रही थी उस वक्त भी बहुत सारी कुव्वतों को नहीं पता था कि क्या होने लगा है। तो वो कहते हैं जो पावर में होते हैं उनको आइडिया नहीं होता। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो बजट के बाद से कल्टी खा सकती है। ये उनके कमेंट्स मोदी के स्टेटमेंट और इकदामात के पहले के कमेंट्स हैं। फिर फखरुर रहमान साहब एक सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी यही कमेंट किया कि 80% जो गुफ्तगू का महवर जैक बर्गमैन और उनके डिप्लोमेट्स और पाकिस्तान के आला शख्सियात के दरमियान रहा वो इमरान खान था। और इमरान खान साहब से कुछ हल्के गैर मुसद्दिका तौर पर कह रहे हैं कि मुलाकातें भी हुई हैं, जिसका जवाब कुछ और रखा गया। एक सवाल के जवाब में इन दोनों शख्सियात जिनका मैं नाम ले रहा हूं ये कहते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स या ऑप्टिक्स हैं ऊपर ऊपर के कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकातें नहीं हो रही, कुछ और नहीं हो रहा, ये सिर्फ सिचुएशन को मोल्ड रखने के लिए, हुकूमत के इल्म में ना लाने के लिए और आने वाले दिनों में अचानक कोई सरप्राइज देने के लिए हो सकती हैं, ये कहा गया। अब जो सिचुएशन डेवलप हो गई है उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूं। अब सिचुएशन ये हो गई है जनाब कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, वन वेरी इंपॉर्टेंटली। दूसरा, भारत ने 48 घंटे के अंदर अंदर तमाम तर आपने जो टाइज है पाकिस्तान के साथ उसको खत्म करने और शहरियों को यानी पाकिस्तानी शहरियों को भारत से बेदखल करने का कह दिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ जो तमाम ट्रीटीज हैं उनको मुअत्तल कर दिया है। भारत ने ये दावा किया है कि वो पाकिस्तान पर अटैक करके पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो ये सिचुएशन स्टेट ऑफ वॉर है और स्टेट ऑफ वॉर के दौरान हमारा जो डिप्टी वज़ीर आज़म है वो इंतहाई अफसोसनाक कमेंट करता है इसहाक डार। वो कहते हैं हम भारत को वो रद्द-ए-अमल देंगे जो एक गयूर और खुददार कौम से मुतवक्के होता है। भारत को तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाएगा। इसमें तुर्की बतुर्की क्या है भाई, और रद्द-ए-अमल देंगे क्या है? दे हैव टेकन एन एक्शन, यू हैव टू रिएक्ट नाउ। और आप ये कह रहे हैं, तो ये एक कठपुतली हुकूमत के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा का रद्द-ए-अमल हो सकता है क्योंकि आपके पास मैंडेट नहीं है। लेकिन जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये है कि जिस खबर से मुतालिक डॉक्टर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जून के बाद की बात कर रहे हैं या फखरुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आने वाले 40-45 दिन के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं कि यह सिचुएशन अब आ चुकी है। यह सिचुएशन सरप्राइज सिचुएशन इसलिए यह है कि यह बेस्ट टाइम है चंद एक्शंस लेने का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, वो क्या हो सकते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान एक काम ये करे कि शिमला मुआहिदा मुअत्तल करके 55 साल कबल इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान एक पैक्ट हुआ था, शिमला पैक्ट। उस वक्त जो पाकिस्तानी जमीनों पर, पाकिस्तानी वादियों पर बशमूल मकबूजा वादी कश्मीर, इस पर जो भारत ने अपना तसल्लुत कायम कर रखा है और उसके ऊपर जवाज बनाकर उस पैक्ट के जरिए वो सुकून से बैठा हुआ है, उसको फिल फॉर मुअत्तल कर देना चाहिए उस सिंतास मुआहिदे के मुअत्तल होने के जवाब में। पहला काम। दूसरा काम, सियासी यगानगत का मुजाहरा करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के तमाम असीरान को, उनके कारकुनान को रिहा कर देना चाहिए ताकि ये जो सियासी हिजान है ये खत्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं कि इस वक्त भी इस चीज के ऊपर गौर हो रहा है, ये इसी से जुड़ी हुई हैं। तीसरा, ये जो हम क्रिकेट डिप्लोमेसी जैसे भौंडे हथकंडे कर रहे हैं, भारत ने कर रखे हैं कि जी आप दुबई वेन्यू के ऊपर क्रिकेट करें और हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया है, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना कि स्टोन हार्ड डिप्लोमेसी करते हुए इसको खत्म कर देना चाहिए, नहीं चाहिए हमें। हमने अपने ही वेन्यू पे खेलना है तो खेलो, नहीं तो ना खेलो। चौथा, सियासी मामलात पर जो 2.5 साल से विद इन द कंट्री इंटरनल लेवल के ऊपर फॉल्स फ्लैग करके एक सियासी जमात को दूसरी सियासी जमात के जरिए चारों शाने चित करने की कोशिश की जा रही है, उसको खत्म किया जाए, फिल फॉर खत्म किया जाए। और
इस तमाम जो हैजान है इसका रुख भारत की तरफ मोड़ दिया जाए कि वो जो फॉल्स फ्लैग कर रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए जो वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया इस्तेमाल होता है उसको खोला जाए ताकि खुलकर सारे बात कर सकें। और इसका एक स्टेप इमरान खान साहब की रिहाई से भी जुड़ा है, क्योंकि तमाम के तमाम लोग फिर जो दिल में एक नफरत लेकर बैठे हैं उसको खत्म करके बिल्कुल एंटी इंडिया खड़े हो जाएंगे। पांचवा यह है कुलभूषण जाधव को दी जाने वाली तमाम सफारती रियायतें बंद कर दी जाए। हमने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मामलात का पालन नहीं करना है, कुछ उनके ऊपर भी लागू होता है। आप इस वक्त खड़े खड़े कुलभूषण को फांसी नहीं दे सकते तो कम से कम उसका अनाउंसमेंट करके एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर तुम ये करोगे तो हम वो भी कर सकते हैं। और छठा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तमाम वो जो मुहब्बे वतन एंकर्स हैं जिनको ऑफ एयर करके सियासी जमातों की खुशनुदी हासिल की जाती रही है, जबरदस्ती बरतरफी करवा के उनके अकाउंट्स बंद करवा के उनको फिलफौर बतौर पेट्रियट दोबारा से ऑन एयर किया जाए ताकि वो मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी पूरी पोजीशन में रहे और ज्यादा से ज्यादा इंडियन चैनल्स के ऊपर भी अपीयर हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, डेवलपमेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वेरी इंपॉर्टेंटली। अब इंडिया ने जो खाके जारी किए हैं उसमें से एक खाका देखकर तो हमें शर्म आती है। वो ऐसा लगता है बाबर आजम का खाका ही गाड़ दिया उन्होंने भाई, इंडियन चैनल्स इसको चला रहे हैं, मतलब ये वाली कहानी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहबान ने भी एक कमेंट किया कि इमरान खान के बगैर सिक्योरिटी मीटिंग नहीं हो सकती। अगर आपने लोगों को साथ लेकर चलना है तो पहले जेल जाएं और इमरान खान के साथ बातचीत करें, पहले जेल जाएं, इमरान खान के साथ बातचीत करें। आज वैसे मुलाकात का दिन भी है, अगला जो व्लॉग होगा वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मुलाकात होनी चाहिए। और मेरा जो कमेंट है, मेरे पास जो गैर मुसद्दिका खबर है कि इसके ऊपर गौर हो रहा है, उसकी एंडोर्समेंट इस इंतहाई अहम स्टेटमेंट से होती है। फैसल वाडा साहब ने, फैसल वाडा जो कभी ये बात कर ही नहीं सकता था, उसने कमेंट किया है। वो कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान के मफाद की बात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को मीटिंग में बुलाना चाहिए। इस वक्त मुल्क की बका की बात है और इमरान खान के पास जाना चाहिए। तो आज से 6 महीने पहले जो मैंने आपको विन विन फॉर्मूला बताया था, वो विन विन फॉर्मूला ये था कि जो मुक्तदरिया है वो नजर आए कि वो लेट डाउन नहीं हुई और वो अपने मामले के ऊपर डटी हुई है, और उधर से इमरान खान विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आए पेट्रियाट के तौर पर और कहें कि मैंने कोई डील नहीं की है। वो टाइम इस वक्त, दिस इज द हाईएस्ट टाइम, वो टाइम आ चुका है। और मेरे इस एनालिसिस को आप लोग याद रखिएगा। वो जो कहते थे कि आप कहते हैं कि डंके की चोट पे नहीं आ रहा है, मैं अब फिर कह रहा हूं कि वो वापस आ रहा है, डंके की चोट पे वापस आ रहा है और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने आ रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।